नमस्कार, मैं अपने दर्शकों को आज फिर ऐसे इंसान से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने अपने समय में जब सरपंच रहे और पूरे अपने गांव का विकास इतना करवाया। और पहले एक बात और बताना चाहूंगा, सरपंच नहीं थे उससे पहले भी विकास करवाया और सरपंच बनने के बाद तो चकाचौंध बना दिया था अपने गांव में। तो दोस्तों, हमारे साथ गांव गोंदर के पूर्व सरपंच देवेंद्र राणा बिट्टू हमारे साथ हैं। तो सरपंच साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और त्योहारों का मौसम है, तो क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को और अपने गांव वासियों को? सबसे पहले तो कृष्ण जी, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप यहां गांव गोंदर में पधारे और आपकी टीम का भी धन्यवाद करता हूं। मैं सबसे पहले अपने ग्रामवासियों, देशवासियों को और जो मेरे भाई विदेश में गए हुए हैं और जो मेरे फौजी भाई हैं, मैं सभी देशवासियों को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से होली फाग की शुभकामनाएं देता हूं। तो सरपंच साहब, एक बात तो लोगों की जहन में है, आप कहते हैं सरपंच नहीं होकर भी आज भी गांव में विकास करवा रहे हैं, इतना विकास, और लोगों की मदद करते हैं। लोगों की जुबान पर एक ही नाम आता है, बिट्टू, क्योंकि देवेंद्र राणा भी कहते हैं पर प्यार से आपको बिट्टू के नाम से सभी कहते हैं। तो लोगों की फाइल आज भी आपके यहाँ टेबल पर पड़ी रहती है, चाहे आपके ऑफिस में, वहां भी टेबल पर इतनी सारी आज भी फाइलें पड़ी हैं। क्या आपको लोग आज भी सरपंच समझकर, क्योंकि आप पूर्व सरपंच रहे हैं, तो आज भी लोग आपके पास फाइलें इतनी लेकर क्यों आ रहे हैं? क्या चक्कर है वो थोड़ा बहुत बता दो। कृष्ण जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी राजनीति माने की कोई मनसा ही नहीं थी, लेकिन जब गांव का हाल देखा, गांव की लेडी, जैसे मैं दुकान ही कर रहा 30 साल से, भाई अपना बिजनेस कर रहे थे हम, तो ये मशीन मसान भी ले रहे हैं, मिट्टी का कारोबार भी कर रहे हैं। आपका तो ये तो हम अपना बिजनेस ही कर रहे थे, सारा खेती बाड़ी कर रहे थे, तो हमारा इस तरफ तो आने का वो ही नहीं था। लेकिन इतना कोई हमारा वो भी नहीं है कि हम भाई कोई बड़े जिम्मेदार है, 100-200 किले है, कोई नाम मात्र ही। हम तो एक मध्यम परिवार से, लोगों का प्यार ही इतना है। लेकिन समाज की भावना तकरीबन मेरे अंदर तो 20 साल पहले ही जगी थी। और आप तब तो यहाँ सिर्फ केवल का काम किया करो थे, आप देखा था? याद है, मैं बताना चाहूंगा, मैं क्योंकि उस टाइम मैं लाइव कर, उस वक्त भी लाइव चला, लाइव वो भी समय था। और वो समय मेरे ख्याल 2005-6 का था, 4 का होगा, जिस वक्त आप लोगों की गलियां मोहल्ले दिखाया करते थे, तो आपके लोगों की विकास की दिखाया करते थे। वो समय भी मेरे को आज याद है, वो भी आपके साथ मैं भी रहा उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप याद आ गया। हाँ जी, गांव में जो कार्य मैंने वो सोचे थे उस टाइम, कम से कम 15 कुएं थे गांव के अंदर। हाँ जी, उन कुएं में लेडीज, कभी कोई गिर गया, कभी कोई गिर गया, उसी टाइम आवाज उठाई कि इन कुओं के जाल होना चाहिए। तस्वीर सरपंच हुआ करा था उस टाइम, बताऊं आपको। हाँ जी। तो वो कुएं के ऊपर जाल भी डलवाया और कुरुड़िया बीच, ये मैदान आप देख रहे हैं जी, बहुत जैसे ये मैदान थे, इन मैदानों में ही कुरुड़ियां पड़ी थी। बहुत बुरा स्वच्छता की आवाज 20 साल पहले ही उठाई थी। और आपने शायद हमारे स्कूल का हाल सभी ने पता, ग्रामवासियों ने, ऐसी बात नहीं है, उससे 4 दीवारी कैमरे नहीं थे, ईंट से ईंट बजी हुई थी स्कूल की, कुछ भी सुविधा नहीं थी, डंगर सीधे बड़े थे। तो मैंने एक प्रण कराया था कि भाई बैठे बैठे के लोगों की, समाज की सेवा भी करेंगे, और अगर परमात्मा ने मौका दिया, किसी दिन मेरे को सरपंच बनाया, तो सबसे पहले अपने स्कूल का, शिक्षा का विकास करूंगा। और सबसे पहले मैंने, कृष्ण जी, वो तो है नहीं, इस गांव का समझ ले सौभाग्य नहीं था कि की बार इस गांव के अंदर फूल खिलने थे। फूल हजारों पेड़ तो पिछली बार लगाए थे, लेकिन अब की बार तो कुछ सोच और रखा था। तो मैं एक बार ये बताना चाहूंगा दर्शकों को, इस बार क्या हुआ, क्योंकि चुनाव में काफी लोग खड़े थे, कुछ वोटों का फर्क रह गया और कुछ ही वोटों से जो थोड़ी सी हुई है, पर वो जीत ही गएंगे। इतनी बड़ी 176 वोट, यानी कि 88 वोट की हमने जरूरत थी। लेकिन जब थोड़ा सा घर में ही थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये घर का बेदी लंका डाले। सरपंच साहब, एक बात लोगों की जुबान पर आज भी है, गांव का सरपंच कैसा हो, बिट्टू राणा जैसा हो। मैंने 24 घंटे टाइम दिया, दिल से मैं बात कहता हूं। अगर रात के 12 बजे भी मेरे पास भी फोन आ जाए ना, मैं थोड़ा बीमार भी हुआ पीछा, लेकिन इन लोगों की दुआ ने ही दोबारा उठा दिया। तो सुनने में आता तो 36 बिरादरी साथ 24 घंटे। बिल्कुल, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो सारा गांव दुआ करे और परमात्मा
पैसे फिर मैं आपके बीच में आपके ठीक-ठाक ऑफिस हो में तो जाता पीछे हूं। जो ऑफिस है उसमें तो सैकड़ों लोग कहते हैं, हर बिरादरी का आदमी बैठता था और फाइल लेकर अपनी आता बिल्कुल था, बिल्कुल समाधान निकलता था। मेरे घर के दरवाजे भी, मैं कहूँ और तो लोग कम है, मेरे हर टाइम खुले रहे। कोई भी आएगा, अगर मैं नया भी रहा हूं ना, तो दरवाजा पे आओगे तो तुरंत अंदर बैठाओ, चाय पानी पिलाओ, उसके बाद काम उसका करके ही भेजूं, चाहे मैंने किसी पे तक करवाना पड़ो। तो जी, तो ऐसी काम बात शुरू नहीं, होता रहा। सरकार भी। तो ये क्या चीज रखा हुआ आपने? ये है सौर ऊर्जा की, ये इतनी बड़ी फाइल 1150 नाम आए हुए हैं। हाँ जी। तो मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ, कम से कम 150-200 तो लग जाएंगे, ये तो फाइल लगी हुई है। तो अपना टाइम इतना खराब करते हो आप? भाई टाइम तो बहुत ही खराब हो, तो लोगों टाइम- का फोन करना, यू करना। आपको क्या मैं कह रहा भाई, जिसके नाम है रे, आपको आप भी ये लगवा लो। सारा दिन आपके, आप बीमार भी रहते हो, फिर भी इतना बिल्कुल काम। बिल्कुल। तो इतना इसमें काम ना, कैसे? इसमें कृष्ण जी सरकार ने इब्नू के अभी सरकार वो नहीं कर रही, कुछ हाँ जी। दे नहीं रही। आप ये देखो, 1,10,000 की सब्सिडी बीपीएल परिवारों के लिए है ये। और मेरे गांव में बहुत ज्यादा गरीब आदमी है, बीपीएल परिवारों के 1150 नाम है रे। तो आपने कितने लोगों के लगा चुके हैं? तो मेरे ख्याल से कम 50 के तो लग गए। तो और आपने 150 लगवाए की, हैं? तो हाँ, आपने फार्म बिल्कुल भरे भरे हैं? और 150 की फाइल गई हुई है, और भी आने लग रहे हैं। मैं तो भाई तुरंत लगवाओ, कोई तो दिक्कत दोस्तों, नहीं है। आपके सामने है, पूर्व सरपंच देविंदर राणा हमारे साथ है, और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं, और लोगों की मदद बिल्कुल अपना प्यार लगा ले, अपना फर्ज लगा ले समझ कर रहे हैं। और लोगों के घर, कहते हैं ना, बिजली मुक्त, बिजली से जो परेशान रहते हैं, लाइट नहीं मिलती थी गांव में, आज घर घर में लाइट जलाने का काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल। और इससे इतना फायदा हुआ, जिसके भी लगे हैं उन लोगों की सब्सिडी भी आ गई है। हाँ जी। ई वेक की तो परसों ही आई, 60,000 एक आई, और समझ ले 50,000 के चेक मिल जाए। तो सभी को मिला, सरकार को फायदा मिल रहा है। हाँ, और मैं ये भी सोच रहा, जो ऊपर ले 17, 18 या 20,000 देने हुए, एक संस्था से बात करी है, कंपनी है कोई बड़ी, माँ भाई मेरे गांव के अंदर कुछ ऐसे गरीब आदमी है जो 20,000 भी नहीं दे सकते, आप उनका 2% आपने लगाना पड़ा है। तो मेरे गांव में तो उन्होंने तो भरी है, अगर वो आ जाते हैं फिर इनके 20 भी नहीं लगने देंगे, फिर उसी कंपनी से भाई थारा नाम हो जाएगा, और हमारे गांव के ये सौर ऊर्जा लग जाएंगे। ऐसे भी गरीब आदमी है, दिन पर बेचारा 20,000 भी। तो दोस्तों, पहले लोग लाइट के लिए दिन रात तक इंतजार करते थे, और सरपंच साहब ने, जो पूर्व सरपंच गांव गोंदल के रह चुके हैं, आज भी अपने गांव के लोगों के बारे में सोचते हैं। और लोगों का कहना है, ये भी मैं फिर कहना चाहूंगा, आज भी लोगों की वही जहन में आ जाए, गांव का सरपंच कैसा हो, बिट्टू राणा। चलो वो तो जनता ने पता, छोटा रकम मैं बताऊं उनके नाम से लोग जानते। अच्छा, मैं बताऊं, अपने स्कूल के अंदर वही स्कूल था, वही सारा कुछ ये जो गवर्नमेंट बॉयज स्कूल था, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल, हम भी इसमें पढ़े हैं। हाँ जी। इस स्कूल के अंदर कभी 5-10 बच्चा तक पर पास नहीं हुए। तो आपने हजारों लोगों का करवाया कई बार। तो जो मेरा टाइम था नहीं, 99% रिजल्ट लेकर छोड़ दिया था। बड़ा आयोजन भी हुआ था, मैं सोचता पूरे हरियाणा में मारा ही बड़ा आयोजन भी हुआ था। हाँ, वो क्या कम से कम 5 तकरीबन, देखो सारे गांव का खाना कराया था, उठा सारे बच्चे का खाना कराया था, दोनों स्कूल का। मैंने उनसे एक वादा कराया था कि भाई सुनो, सरपंची रिये तो चलती रहती हैं, समाज सेवा तो, अगर आपने 99% दोनों स्कूल का रिजल्ट आ गया नहीं, तो मैं उन टीचरों को भी सम्मानित करूंगा और उन बच्चों को भी। तो भाई चाहे कितने पीछे लग गए, तो देख ले पूरे गांव का कै किले में तो टेंट था, 2-3 किले में आपने किया, बहुत बड़ा। तो मैंने बड़ा उनको सम्मानित भी कराया कोई, और उसमें मारा के था भाई उसमें, और के पता उन बच्चों की बदौलती, उनकी कृपया था, के पता हमारा गीता निकेतन स्कूल भाई ने। तो दोस्तों, एक बार और कहना चाहूंगा, तो मैं एक गीता निकेतन विद्यापीठ नीसिंग के करनाल कैथल रोड पर है, जहां ब्रास रोड आता है, वहां पर ये स्कूल है, गीता निकेतन विद्यापीठ। और लोगों से कहेंगे वहां स्कूल में एडमिशन, बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूंगा। और न्यू नहीं है कि हर स्कूल की दर अड़क के वो लेंगे, नंबर 1 टीचर हैं करनाल से, गरोंडा से, वहां से टीचर आते हैं डेली। और मैं कहूं कि मारे जो, मैं तो अपने पोता और पोती के बारे में ही बात करूंगा। एक आई थी निस्संग में, कोई स्कूल था गुरुद्वारे के पास, बोलिया कि मैं डीसी था मेरे घर वाला, मैंने 3 साल बच्चे घेर कर रखे, कुछ नहीं आया। ये मेरी पोती इंग्लिश के अंदर ही वो सिक्कन इंग्लिश में उन्हें मेरे तक बता दिए। मैं गीता निकेतन विद्यापीठ की बात है, और कोई फीस के लिए भी इतना वो नहीं है कि भाई अड़गे तो अड़गे, नरम है। तो जितना ज्यादा वो करेंगे, हर चीज में डिस्काउंट भी कर दे भाई, कोई ऐसी बात नहीं। तो और आप एक बार उसका राउंड जरूर लें,
एक बार देखें, पढ़ाई देखें, सारा सिस्टम देखें, तो दोस्तों ऐसी बसें सरपंच साहब देखें, एक बार इधर आ जाइए। और लोगों से मैं भी कहना चाहूंगा, गीता निकेतन विद्यापीठ निसिंग का नंबर 1 स्कूल बन चुका है और वहां पर जो सामान्य परिवार के लोग आते हैं उनका भी एडमिशन आसान है और बड़े लोगों का और गरीब लोगों का भी एक तुलना है। और लोगों को जिनमें सक्षम नहीं है उनके लिए भी कुछ छूट रहती है। हाँ बिल्कुल, उनके लिए भी उनकी तरफ होगी, ऐसी बात नहीं है। राणा जो चेयरमैन है स्कूल के, वो हमेशा ही गरीब परिवारों के लिए बड़ा ध्यान देते हैं, सहयोग करते हैं और कोई भी जरूरत उनको हो वो भी पूरा करते हैं। तो सरपंच साहब और भी गांव में क्या होने जा रहा है कुछ बताएंगे? गांव को अंदर में विकास कार्य रुका है, लोग परेशान हैं, त्राही कर रहे हैं। माननीय, अगर मेरी आवाज जहां तक भी जाए, माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ कॉलोनियां गांव के अंदर 165 कॉलोनी मेरे गांव के अंदर भी आई थी जो हमारे टाइम की थी। तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक किस्त आई है, उसके बाद किस्त नहीं आई। जो कॉलोनियों का काम अभी रुको भाई, बिल्कुल वो रुक रहा है। तो गरीब आदमियों के घर पटे पड़े हैं। जब आप सरपंच थे उस टाइम तो कॉलोनी 250 लोगों के मकान आपने लेकर आए, तो अभी काम रुक गया है वो बस ऐसा है, पता नहीं क्या वजह हो रही। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस कार्य की ओर भी ध्यान दे, क्योंकि गांव के अंदर गरीब आदमी है, उन पे एक की मकान था, वही थोड़ा उनने डेढ़ के बड़ी परेशानी हो रही। पड़ोसी के उसमें सामान गिर रखे, मेरे पास भी, मैं चलो एक्स सरपंच हूं, लेकिन मेरे पास डेली ही 10-20 आदमी आ जाए भाई तो चलो, बल्कि वो तो ये कह रहे आप मुख्यमंत्री के पास चलो मानना लेके। आप तो गए भाई, फिर मैं गया भी था पहले तो, एक बार मैं फिर लेकिन इसके बारे में नहीं। सरपंच साहब माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से कई बार मुलाकात कर चुके हैं और उनके पास जाते हैं, लोगों की समस्या लेकर जाते हैं और हल भी करवा कर आते हैं। और सरपंच साहब लोग परेशान है, लोग गलियों में देख सकते हैं इतना ज्यादा, गलियों को पहले जो मनी थी सबको उखाड़ दिया है और चलो गलियों का मैं देखता हूं, गलियों क्या का रहेगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैंने माननीय विधायक जी को भी कहा तो, लेकिन माननीय मेरे विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी और सभी विधायक जितने हैं मेरे, तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि इस विषय की ओर भी ध्यान दें। बहुत गंभीर विषय है ये, क्योंकि आगे फिर बरसात भी आवेंगी तो बड़ी समस्या होगी। इतने बेअंत नहीं है लोग आगे कि वो सरकार तो सहयोग कर रही है, पर तो सरकार किस वजह से रुके बस ये नहीं पता नहीं तो कोई बजट का कोई चक्कर, बजट तो आ गया अब, तो शायद है कि जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे, माननीय भगवान दास कबीरपंथी जी। तो एक बात सरपंच साहब रोकना चाहूंगा, आपके समय में जब बस स्टैंड जब बना था, पहले बस स्टैंड की खस्ता हालत थी बहुत ही ज्यादा। जब आप सरपंच थे, गांव में एंट्री करते थे, लोगों को पता चलता था कि गांव गोंदर का बस स्टैंड चमक चुका है। और आज वहां की हालत देखें कितनी खराब है, धूल मट्टी से भरा हुआ पूरा अड्डा जो आपने बनाया था इतना बढ़िया, उसको बिल्कुल जो शहर की स्टाइल में कर दिया था, आज वो बिल्कुल तो खत्म हो ये कहूं एक चीज नहीं, देखो पंचायत घर का बुरा हाल हो लिया, ये तो रख रखाव की बात है, अपनी सोच की बात। बैंकेट हॉल बना तो वो भी खत्म, बैंकेट हॉल के अंदर इतना बुरा हाल हो लिया भाई, हम तो 24 घंटे बैठे रहते थे, हमारी तो लाइट भी गोनी बड़ी गई अब तक उस पर। तो कड़ी भी ऐसा कुछ, मैं तो कहूं कि उनका रिपेयर भी नहीं हो सकी जो होना था। नहीं जितने काम है नहीं, मेरी 22 चौपालें वेंकट हॉल जैसी ही बनी हुई हैं, और आपने तो देख भी रखी है। आप देख लो प्रजापत चौपाल देख लो, अरिगन चौपाल देख लो, विश्वकर्मा मंदिर देख लो, हैं देवी मंदिर में हॉल देख लो भाई, शिवजी मंदिर में हॉल देख लो भाई, करोड़ों के काम गांव गोंदर के अंदर हुए थे। उस वक्त माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी आए थे आपके समय, वो 2 बार आपके समय में आए हैं। उनका तो भाई सारी उम्र ऋणी रहूंगा माननीय मनोहर लाल जी का, तो कि भाई हमारे लिए तो जमा परमात्मा बनकर आए और हमारे गांव का बहुत बढ़िया, मैं कहूं इतना विकास हो गया था कि जो बाहर से लोग आते थे ना भाई, बड़ा आयोजन था, बहुत बड़ा आयोजन था, काम करने वाला नहीं कोई, मैंने नहीं कराया, मैं कह दूंगा कि भाई मैंने काम कराया, मैं तो एक माध्यम हूं भाई, मेरी सोच थी काम करने की, काम करवाने वाला परमात्मा है। और भाई ऊपर ये जो उनसे नेता हैं विधायक भगवान दास कबीरपंथी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और माननीय मुख्यमंत्री सैनी जी की भी सोच ऐसी है, कोई ऐसी विकास पुरुष है सैनी जी भी। और भाई मिलने में भी देखो, मुख्यमंत्री बहुत चल हमने देखे ही है, उड्डा भी देखा, ये सारे देखे, लेकिन जितने मिलनसार
मैं डंके की चोट पे कहूं भाई, जितना मिलनसार छत्ती बिरादरी का नू नहीं है कि भाई कोई जाना है या कोई मैंने के कोई, मैं वैसे तो नहीं मिल रहा था, लेकिन 2-3 काम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया भाई, डंके की चोट पे काम करे, चाहे कोई कुछ कंधा रहो। एक बात मैं भी साथ में था। हाँ, आप भी थे, तो मैं एक बात को भी लेकर एक बार की बात बताऊं, लोगों की दिक्कत इतनी आ गई थी, पूरा परिवारों का जितना रो रो के पूरा परिवार रो का बुरा हाल था। चलो, मुख्यमंत्री जी ने पूरी बात ध्यान से सुनी और जब तक कहा कि जब तक मेरा आप लोगों का काम नहीं होगा, आपको यहाँ से जाना नहीं है, तो आपको स्पेशल कहा था। हाँ, तो आपको बैठा के रखा। हाँ, तो भाई एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखो चाहे 2 बार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मेरे आए, सारा कुछ, फिर भाई आज तक के जितने नंबर देखो, मैंने कुछ उस तरह तो और नहीं, कोई मैंने गांव में नहीं बुलाए सैनी साहब, लेकिन भाई इस जैसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री ना आया ना आना भाई, इस बात की तो मैं बस वो कहने लग रहा, या कोई कुछ कहता रहो डम्मी है फलाना डिखड़ा, लेकिन इस इतना मिलनसार कोई मुख्यमंत्री हो नहीं सकता। और भाई जो ये मुख्यमंत्री था एक वायब सैनी है, इसका बढ़िया मुख्यमंत्री ना आया और ना अंधा भाई, सब तय मिला, सब की बात, चाहे कोई कुछ कहता रहो। मैंने देखा हम तो बारी तक बैठे, अरे क्यों कुदरती बाहर थे उस दिन, तो वारी भी है कि सब तक पहले मिला है, तो ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा रा भाई? किसी नहीं मिलेगा जी। तो मैं तो भाई यूं कहना चाहूं, देखो भाई मनोहर लाल जी भी आए, सारा कुछ आए भाई, 20 करोड़ रुपये दे के भी गए, लेकिन भाई मिलनसार में देखो इसका जवाब नहीं है, मुख्यमंत्री नंबर 1 है। और भाई कभी परमात्मा ने टेम दिया तेने बुलावांगे जरूर। तो आपको दोबारा अगर आपको भी गांव में अगर से मौका मिला तो जरूर तुरंत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सरपंची का इलेक्शन लड़ेंगे, तो लड़ेंगे। और के हमने 3 बार लड़िया भाई, नाम मात्र था, एक बार 3000 तक जीत्या मैं तो, और भाई थोड़ा भाई एक बार तो इस गांव का क्यों मेरी कुछ इच्छा रहेगी अधूरी, कृष्ण जी गांव का काम इतना बेतुका पड़ा था जिसमें सौंदर्यकरण करने में नहीं इतना वो कर सके, तो कड़ी रेलिंग कड़ी ये आने वाला जल्दी है समय भाई, जल्दी जैसे समय आवेगा तो इन न्यू दिखाई देंगे कि कमे थे कुछ लोग मारे थे भाई, हम इसको चंडीगढ़ बना देंगे, मैं न्यू तो कंधा नहीं भाई, एक बार नक्शे पे ले दूंगा इस गांव में, पहले मैं तो चंडीगढ़ बना दूंगा और फरना, लेकिन कई गांव में सुनोगा बोले चंडीगढ़ बना देंगे। आज उन लोगों का पता भी नहीं है, कोई फोन करे तो फोन नहीं उठता भाई किसी का है, तो हम तो भाई न्यू कमा देगा, अगर मारे को मौका मिला दिल से काम करें, और कोई न्यू को नहीं है भाई, चार के लोगों ने तो न्यू हुआ है, मुख्यमंत्री को बुलाना भी इतनी आसान बात नहीं है भाई, घर तक पैसे फूकने पड़े उनको, नहीं कोई मुख्यमंत्री खड़ी आंदे भाई। तो सरपंच साहब तो भाई अपने लिए समाज के लिए सारा कुछ करना, आप आज भी खड़े हो सबके साथ? आज 24 घंटे खड़े, किसी की पिलसन, अरे 40 तो रंडविया की पिलसन बंधवाई दी, 4 तो मेरे जड़ में ही है, उनके कागज भी नहीं थे, मैं बीमार होया अभी अपनी गाड़ी में लेकर, और उनने वहां गया इलेक्शन ऑफिस में तो रिकॉर्ड कटवाया, उन पर वोटर कार्ड दी, कड़ी आधार कार्ड दी, सारे बनवाया, कल 3 तो ये रहे हो रहा है मेरे जड़ में, एक तो गुटरे का खड़ा है कलीराम, एक कलीराम, एक मई पाल में, एक तीन तो मेरे पड़ोस में, पिलसड़ मगर भाई मुख्यमंत्री जी ने भाई यू काम तो बढ़िया कर गया था, मनोहर लाल खट्टर जी यू कर गया, एक नौकरिया का बढ़िया कर गया था भाई, गरीब ग्रुप डी में पूछा ना भाई, रिकॉर्ड टूट रहा, लोग जिसकी न्यू उम्मीद नहीं होती नहीं, यू बच्चा लग जाएगा, वो बच्चा ही लग गया पावा। तो सरपंच साहब आप क्या अपने गांव के लोगों को क्या कहेंगे आप लास्ट में? भाई मैं तो अपने गांव के लोगों ने यू ही कहूंगा कि भाई इबका थोड़ा सा सोच लेंगे, कोई किसी का भेदभाव नहीं होगा, छत्ती बिरादरी का पहले भी विकास 36 का करया, कोई न्यू नहीं कह सकता कि एक का करया, छत्ती बिरादरी का विकास करया, तो आपके लिए छत्ती बिरादरी का ही विकास होगा। और आज भी देख ले, एक पीर था, पीर नहीं है हमारा यू जो गुग्गा पीर है, गुग्गा बहन जी, वहां पे एक ट्रांसफार्म पड़ा था, 4 फोन माननीय विधायक जी पे करवाए, 10 फोन मैंने करे एक्शन को, जिप जाए को पास करके 65 का ट्रांसफार्म टिकवाया, वहां भी करवाने लग रहा, बीमार के लिए, अपने मंदिरों के लिए। मैं तो विधायक ने तो छोड़ता ही नहीं, गेली विधायक जी मेरा यू करना, जब सरपंच था मेरा यू करना, मेरा यू करना, बल्कि और सरपंच सरदार जी था डेचर का, वो करता रहता,
ओ यार तुसी विधायक जी गोंदर गोंदर चिपटी रहती है आपके पास, तो मत तो भी चिपट जा भाई, तेने क्या दिक्कत है? तो विधायक जी आपसे चिपटे रहे हैं। मगर तो भाई हाजरी ला जा लिया, आप पे क्या जादू ग्रांट लिया? जादू कौन सा था भाई जादू तो नहीं, मैं काम करने का था। फिर मेरा गांव भी तो डैचर था, तो 5 गुना बढ़ा, बता यार। काम करने का जादू था, तो वही इतना जादू बड़ा गांव का काम करने की तो नीयत सरपंच थी। साहब काम करने का जादू था, वही जादू आपके काम आया। बिल्कुल। मैंने यार आज भी लोगों के दिल में जहन में आज भी, अगर सरपंच होते तो गांव का विकास होता और वो तरक्की करता। और आज गांव गोंदर जो विकास के नाम पर थोड़ा पिछड़ चुका है, जहां पर गोंदर की गलियां इतनी साफ सुथरी होती थी, बड़ी सुंदर होती थी, आज सभी गलियां उखड़ी पड़ी हैं। और जल्दी अगर हमारे माननीय अगर विधायक वो भी करवाएंगे, साथ में माननीय भगवान दास की भी कृपा रहेगी, सीएम साहब की भी रहेगी कुछ, आप अगर सरपंच लेकिन बनेंगे ऐसी गलियां बनवाओगे इबका 3 रंग की टाइल लग गई। अगर दे भाई हमारा समय तो आया, तो सरपंच बार भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो एक ही बार भी न्यू नहीं पता था कि भाई एक ही बार क्यों नहीं मन में नहीं थी कि गली को उखाड़ते हैं, फिर उखाड़ते हैं, पहाड़ लगाते हैं, उखाड़ते हैं, ये क्या चक्कर? एक भाई, ही बार पक्का क्यों नहीं होता? वो गांव के अंदर जो सीवरेज बिछन लग रहा नहीं, तो एक बार बीच के इतना बेकार सिस्टम काम होया यू। तो लकड़ी इसमें है ना तो सीमेंट नहीं लगाया, नहीं नहीं घेर घेर का अंधेरा मत, कोई देखने वाला नहीं था, कोई बेस नहीं था। एक बार तो मैंने भी रखवाया, यहाँ पानी भर रहा है, उसके अंदर ही चिड़ाई चल रही गुफा। मैं मौके पर आया था, मैंने कवरेज की थी, गुफा बन गई थी, फिर तो अंदर पानी जा जाकर कहीं मीटर काम हो गया। यही आपके ऑफिस के सामने गुफा बन गई। हमने तो भाई काम न्यू दोहरा बैठ के ऊपर काम के बैठ जाते, इतने कम एक भी चौपाल के अंदर शौचालय नहीं था। सारी चौपाला के अंदर शौचालय भी, बाथरूम भी टोटल बनाए हैं। कोई चौपाल ऐसा नहीं कह सकता कि जिसके अंदर ना बनाया होगा। तो सर कोई छोटी बात नहीं भाई, ये सारी हैं। मैं अपने आपके गांव के लोगों के अब बीच आपको फिर लेकर आऊंगा, और होली महोत्सव है, उसके लिए कुछ कहेंगे भाई? होली मैं तो कहूं कि भाई प्यार से मनाए, ऐसे उसमें तो भाई दुश्मन ने भी अपने गड़ा लगाए और एक किच्चड़ की होली ना खेल ले भाई, रंग गुलाल से खेल ले हैं। फुल्ला की भी मिल सका तो फुल्ला की भी खेल लो भाई, गांव में फूल की खेले, राधा कृष्ण का तो इसमें है ना भाई, नहीं रंग की तो खेल ही सके। चलो गारा कीचड़ पानी की बर्बादी ना करें, उड़दंगबाजी ना करें। और भाई एक शराब तो बिल्कुल ना पिए। देखिए यूं तो एक जहर है शराब, जहर है। और आपने देखा भी है शराब के नाम पे क्या हो रहा, कड़ी 2 नंबर की लोगों ने पैसा कमाने की हो रही है। कड़ी 400 बोतल पकड़ी जाए, कड़ी वो शराब थोड़ी है, लेवल ला ला कर लोगों ने तो मारने का वो कर लिया। अपने घी खाओ, दूध पियो। हमारा हरियाणा में तो ये कहावत है भाई, दूध मिठाई भी अपने घर की बांडो बना के, बल्कि लड्डू बना लो, पेड़े बनाओ। घर गांव में दूध होगा बतेरे, कोई दिक्कत थोड़ी है कृष्ण जी। तो दोस्तों हमारे साथ देवेंद्र राणा बिट्टू सरपंच गांव के, पूरा सरपंच गांव गोंदर के हमारे साथ हैं, और सभी के लिए होली की शुभकामनाएं दी हैं। आप होली का त्योहार धूमधाम से मनाएं, और हम आपको फिर देवेंद्र राणा जी से मिलवाएंगे, क्योंकि उनके बीच बहुत सारी ऐसी बातें अपने गांव के लिए, क्योंकि गांव में जो विकास कार्य रुके हैं उसको पूरा करवाएंगे। और लोगों से जो भी कृष्ण जी एक चीज वो तो है, एक चीज और रहेगी। हाँ जी बताओ ना। जो ये लिस्ट थी इसके अंदर कुछ नाम रह गए थे लोग आगे। इनमें क्या था, 2 CHC सेंटर थे, उन CHC सेंटरों पे लोगों ने बिल भरवाए, उनका नंबर इनके वहां चला गया। इसलिए उधर सुंदर पट्टी में उसमें बहुतों के नाम आ रहे हैं। और मेरे पास जो लिस्ट है, आप अपना बिजली का अकाउंट ले आए, इसमें चेक कर लें, तुरंत आपको बता देंगे कि आपका नाम आ रहा। और यह जमा फ्री वर्गी स्कीम है, इसको लगवाने की कृपया करें। कितने कनेक्शन पास में है? ये 1150 है, तो कम से कम आप लगवाओ। मैंने भी लगवाया 2 किलोवाट का, मेरा उस दिन का दुकान का यू बिजली का बिल पड़ा शून्य है। कोई भी आके किसी टाइम भी देख सकता है, 6 महीने हो गए। तो कुछ लोगों के बारे में जानकारी भी देने हैं, जिन लोगों को आप मैसेज देना चाहेंगे, जो गांव में जिनका नाम आया हो, तो बताएं आप एक बार। मैं कृष्ण जी यू है, 2 CHC सेंटर थे, उन पर लोगों ने बिल भरवाया होगा, इसलिए उन CHC सेंटरों का नंबर उन पर चला गया, तो उन तक फोन नहीं कर सका। कुछ आगे 50-60 के नाम है, मैं बोलूं ये लोग भी अगर दे लवाना था मैं तो अपना मिल सके। तो करमवीर है, शीला सुभाष है, धर्मवीर, बारूराम, महेंद्र पालाराम है, सचपाल बनारसी दास, रामपाल चंदलाल, फूल सिंह सरद्यारा राम, गुरुदेव पीपली राम, अच्छा भाई राजवंती सुरेंद्र, जसवीर मामू राम।
ये ऐसे नाम बहुत है। ओम प्रकाश, लालू राम, बुल्ला चंदन, सुरेंद्र अमर सिंह, संदीप रूप सिंह, सतबीर मामूराम, सुरेंद्र रामकिशन, कांता देवी सीताराम, सतीश कुमार पालाराम, मईपाल पितंबर, नीलम आवा सिंह, रणधीर शिवनाथ, निम्बो देवी, अरपाल सिंह, अनीता सुरेश, कुलदीप बेवाराम, जनका गमंडी, सीमा प्रद्युमन, नरेश, दीपचंद, महेंद्र सिंह, जबर सिंह, ज्योति राम, बिच्छाराम, वीर सिंह, सुरताराम, रिसाली देवी, रामपाल, करमवीर चतुरु, बलदेव देवी, जोगीराम, ऐसे नाम है बहुत से। मिंटू ईश्वर सिंह, शकुंतला पालाराम, इन पे सुरेंद्र CHC के नंबर थे। तो ऐसे बहुत से नाम है। ममता जोगिंदर, अनारकली जयकिशन, सुबह सिंह बालकिशन, राजकली वार्ड नंबर 11 से, मिर्ची राम साधुराम, सुरेंद्र कुमार सनहरी राम, उसन सिंह करताराम, ये प्रजापत है, भीम सिंह, गदे सिंह, जित्ता सनहरा राम, ये सफाई कर्मचारी है, काजल विजय, संतरो बालकिशन, राजपति सूरजभान, शांति देवी, अनोखा सिंह, रामरती खेम सिंह, टेकचंद कृपा सिंह, कमलेश सतपाल, गुरदीप सिंह, गुरबचन सिंह, राजकुमार कलीराम, विकास रामेश्वर, ये नाम है, शिषपाल रामेश्वर, कृष्णा राम पालाराम, ओमवती मांगेराम, मुस्कान सतीश कुमार, साब सिंह इमरत सिंह, न्याल सीताराम, कविता राजेंद्र, कुलदीप सिंह चरण सिंह, रीना देवी दलेर सिंह, कमलेश वायु लेखराज, भीम सिंह नेक्कीराम, अंसराज सुरजन, बर्थो देवी ओम प्रकाश, सुमन देवी रोहतास, राधा देवी पासाराम, विक्रम पालाराम, वीरवती रोशनलाल, सतीश कुमार रामस्वरूप, ये ऐसे नाम है। तो उनसे और भी बहुत हैं जिनके ना बोलेंगे। इन सभी से प्रार्थना है कि फ्री में ही लागन लग रही, या 17, 18 या 20 हजार रुपये कुछ नहीं होते, 1,30,000 का सौदा लागन लग रहा है 31 में। ये अपनी जरूर लगवा ले, आने वाले टाइम के लिए अपने बच्चों तक का 20-30 साल का अपना फ्री में बिल भरने की जरूरत नहीं, टेंशन मुक्त हूं मैं। तो दोस्तों ऐसे सरपंच कहीं मिलेंगे आपको। आज भी सरपंच नहीं है, पहले सरपंच रहे, जब भी काम किया। आज सरपंच नहीं है, आज भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं और लिस्ट उठाकर घूम रहे हैं, तो लोगों को फोन करके जानकारी भी दे रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं अपने गांव के लिए। तो दोस्तों आप भी देवेंद्र राणापुर और सरपंच गांव गोंदर उनसे जुड़ें और उनके जो अपने गांव के लिए विकास कार्य के लिए सोच है, वही सोच आपके विकास के लिए जुड़ेगी। तो दोस्तों आप भी जल्द उनको फिर मौका देंगे, देखते हैं, तो समय बताएगा। बिल्कुल समय की बात बताएगा, आप कहते नहीं हो तो जुड़े रहें। और सरपंच साहब कोई आपसे मिलना चाहे, कोई मदद चाहे, बिल्कुल हर टाइम। हर वक्त जब मैं ये सोच रहा कि जो 20,000 लग गया, वो भी एक संस्था से स्वामी जी के माध्यम से बात करी है, तो वो संस्था है कि तो 20 भी नहीं देने इन लोगों ने। तो दोस्तों में लग जाएगा, आपके लिए सोच रहे हैं, तो संस्था समय आएगा तो आप भी सोचें और कुछ नवा होगा गांव गोंदर में, फिर होगा और बड़ा होगा इस बार कुछ। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें। तो सरपंच साहब सभी को जय श्री राम, और वीडियो को शेयर करें। और सरपंच साहब से हम फिर मिलवाएंगे और बहुत सारी बातें हैं वो भी आपको इनके बीच और आपके बीच लेकर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और जय श्री राम लिखते रहें।